जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबता पला। जय गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत परिवार को और आंटी जी को मेरी जय गुरु जी। गुरुपा, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, तो दोनों बाजुओं में पहले फ्रैक्चर हुआ था। फिर उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। तो उसके बाद अभी जो है तो मैं ना अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बच्चे भी आजकल जो हैं वो घर पर ही हैं गुरुपा। तो उनके स्कूल में जो है उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हाफ डे हो जाता है, तो मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। ना ही आपके सत्संग सुन पा रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़, जैसे आप मुझसे करवाइए, मैं आपके सामने बैठ के ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे जब ये ऐसी 2025 के जो साल की जब शुरुआत हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं हर फेस्टिवल पे जो है गुरुपा का जो शुक्राना है वो मैं ज़रूर करूँगी। तो लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों मैं 2-3 दिनों से ऐसी-सी हो गई हूँ कि मैं कोई भी आपका गुरुपा सत्संग ना सुन पा रही हूँ, ना ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो गुरुपा, अभी आपके सामने बैठ के ही अपना जो सत्संग है वो कर रही हूँ। अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं, तो मॉर्निंग के बे 7:21 हुए हैं। तो गुरुपा, आज मैं जो भी बोलूँ गुरुपा वो आप ही मुझसे बुलवाइएगा गुरुपा। आज संगत जी, काफ़ी परेशान भी हूँ आज मैं तो। और परेशानी का कारण गुरुपा, आपको मालूम है कि मेरा ब्रदर जो है उसकी जो है इसी साल में अभी अप्रैल में 16 अप्रैल को उसकी मैरिज हुई थी 2025 में। एंड गुरुपा, अभी अक्टूबर चल रहा है और अभी 6-7 महीनों में गुरुपा उनका डाइवोर्स हो रहा है और मेरे ब्रदर का अपनी मतलब मेरी भाभी के साथ। तो गुरुपा, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि जो डाइवोर्स तक जो है वो बात पहुँचे। तो गुरुपा, ये जो उनकी शादी थी वो गुरुपा, तो आप ही ने मतलब आप ही की ब्लेसिंग्स मतलब से ही उनकी शादी हुई थे। आप उनको हर जगह पे इनको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो मेरे भाई को और भाभी को और गुरुपा, इनका रिश्ता भी गुरुपा जो है आप ही ने करवाया था। जब ड्रीम आया था कि आपने मेरी मम्मी को जो है अ
मतलब ब्लेसिंग्स मिली हैं आपके आप आपका ब्रेसलेट स्वरूप मिला है, तो गुरुपा उसके बाद ही मम्मी और मासी मतलब आपकी ब्लेसिंग्स मिली थी। तो गुरुपा मेरे ब्रदर की तो मैरिज हुई, फिक्स हुई और शंकर जी मेरे जो मौसा जी हैं उनकी प्रमोशन हुई थी। तो गुरुपा ये सब तो आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। गुरुपा ये क्या से क्या हो गया है ये मतलब शंकर जी जो मतलब उनके रिलेशन में से क्या हुए गुरुपा जो डाइवोर्स तक पहुँच गए गुरुपा। तो लेकिन शंकर जी गुरुपा मैंने अपने पूरे सत्संग जो है वो शेयर किए हुए हैं ऐसे चैनल पे, आंटी जी के सत्संग चैनल पे कि आपने मुझे जैसे मैं मेरा एक ही भाई है और मैं मतलब एक ही भाई-बहन हैं, तो मेरे को ना बहुत ही शौक था कि मैं अपने ब्रदर की शादी में जो है, ये ड्रेस पहनूँ, ये शौक पूरे करूँ। तो गुरुपा आपने मुझे मेरे जो सारे ही शौक जो है वो पूरे करवाए हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी कि नहीं मतलब ये शौक मैंने पूरा नहीं किया। शादी में गुरुपा हर चीज़ मेरी पूरी करी है शादी में और बहुत ही अच्छे से उनकी शादी हुई है। पर गुरुपा ये नहीं पता था कि 4-5 महीनों में डाइवोर्स हो जाएगा। मैंने अपनी मतलब इसमें कुछ गलतियाँ जो हैं, मेरे पापा की भी रही हैं कि शंकर जी उन्होंने जो मतलब अब हमारे घर को लेके जो है, उनका जो प्लॉट था उस उनको लेके जो शंकर जी उनके भी प्लॉट हैं, उनका जो कुछ जो भी बताया था कि इस पे जो काम जो है चल रहा है, तो उनको एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। तो जो भी मुझे रीज़न्स पता चल रहे हैं कि उनको एक्सपेक्टेशंस हो गई थी मेरे भाभी के घर वालों को कि नहीं अब वहीं पे जाकर तो शिफ्ट हो जाएँ मेरे भाई और भाभी और वो अभी जो उनका मकान है वहाँ पे नहीं रहेंगे। हालाँकि वो मकान जो है उनका जो घर है वो भी काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है संगत जी। लेकिन वो चाहते थे कि नहीं वो बड़े मकान में रहे, खुले मकान में रहे तो कुछ मेरे पापा की गलतियाँ रही हैं संगत जी, इस चीज़ को भी गुरुपा मैं एक्सेप्ट करूँगी। पर गुरुपा वो इतना बड़ा भी इश्यू नहीं था कि एक घर के पीछे जो है तो बात यहाँ तक पहुँच जाएगी या फिर मेरी भाभी का जो है 1 महीने के बाद ही जो है सुनने में आ रहा है मेरे भाई से कि 1 महीने के बाद उनके झगड़े जो हैं वो बढ़ गए थे। तो गुरुपा आपने मुझे देखिए मेरे ब्रदर ने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन गुरुपा आपने मुझे रेगुलर हिंट्स दे रहे थे कि तेरा भाई अंदर से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उसको बोल मेरा मंत्र जाप करे आपने मुझे ये भी मैसेज किया था कि मतलब भाई और भाभी को ना बड़े मंदिर में भेज। तो मतलब मैंने उनको ब्लेस करना है तो गुरुपा क्योंकि उस टाइम मेरा भाई तो मुंबई में था, तो मैंने बड़े मंदिर संगत जी मतलब लेकिन मुंबई में भाई और भाभी को बोला था कि वहाँ पे जाकर गुरुपा के दर्शन करना। तो वहाँ पे जाकर के उन्होंने गुरुपा के दर्शन भी करे। बट संगत जी गुरुपा और मेरे मम्मी-पापा भी उसके बाद वो गए तो उन्होंने भी 4-5 बार गुरुपा वहाँ पे जाकर दर्शन करे। तो गुरुपा मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या रिलेशन में मतलब जब मेरी मम्मा वहाँ पे थे, मेरे भाई के पास आए हुए थे, मेरे मम्मी-पापा कुछ दिनों के लिए जब भाई के पास आए हुए थे, तो वो मतलब मेरे को जो है कुछ बताते नहीं थे कि वो अंदर से इतने परेशान है या कैसे है, या क्या है। लेकिन जैसे ही मम्मा यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं हम काफ़ी दुखी होकर आए हैं वहाँ से। मेरी भाभी की जो मतलब शंकर जी वो पे काफ़ी परेशान थे बिहेवियर को लेकर के। तो गुरुपा मैं
आपसे बस एक ही चीज़ उनके मतलब एक चीज़ और के लिए माफ़ी माँगूँगी कि जितने भी रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा के आने के बाद जो है, मेरी भाभी जो है, वो भी यहीं पे ही आ गई थी। अ, मुंबई से जो है हमारे होम टाउन में आ गई थीं। तो मेरा भाई उधर अकेले ही था, तो इधर आ गई थी अपने मायके में। तो उसके बाद वो सामान भी अपना एक-एक करके सारा ले गईं वहाँ पर। तो उनकी शायद ये प्लानिंग थी या क्या था गुरूपा, वो सब आप भी जानते हैं। तो लेकिन गुरूपा जब वो यहाँ पर आ गईं उस टाइम पे मैं भी बिज़ी थी अपने हस्बैंड अंकल के सर्जरीज़ को लेकर के, जो उनको फ्रैक्चर्स हुए थे। तो मेरा इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब बात ज़्यादा ही आगे पहुँच गई 5 महीने के बाद ही तो संकट जी मेरी भाभी जो हैं वो वापस आ गईं। और चलो गुरूपा मैंने तो यही सोचा था कि गुरूपा अगर भी छोटी-मोटी बात होगी तो हम खुद इनका पैचअप करवा लेंगे। तो बात जो है मतलब वो घर तक रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं गुरूपा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब मेरे हस्बैंड अंकल जब ठीक हो गए, जब मतलब उनको संगत जी प्लास्टर वगैरह जब उनका उतर गया, तो अभी उनकी जब फिजियो चल रही है, तो हम जब भाई-भाभी से जब हम मिले वहाँ पर बाहर, तो सारे हम पेरेंट्स बैठे थे, तो उनके भी तरफ से जैसे भाई-भाभी बैठे हुए थे, तो उनको जब समझा रहे थे, तो गुरूपा लेकिन उनका जो बिहेवियर जो था वो काफ़ी डोमिनेटिंग भी लगा उनके घरवालों का। और संगत जी भाभी जो हैं एंड तक माने नहीं, जब मैंने उस उनको इतना समझाने की कोशिश करी, नहीं इतनी जल्दी रिलेशन नहीं ख़त्म करना या कुछ तो मतलब चलो जो है गुरूपा अब मैं लेकिन आपसे एक चीज़ बेशक अंदर से थोड़ी दुखी हूँ भाई को लेकर के कि इतनी जल्दी डाइवोर्स जो हुआ है वो ऐसे हो रहा है। और 1 साल लग जाएगा, मतलब अभी 6 महीने अभी 5 महीने के बाद ही तो संकट जी मेरी भाभी जो है वो यहाँ पर आ गई थीं। तो मतलब इनकी शादी को भी 6 महीने हुए हैं और अभी जो कोर्ट तक जो बात जब पहुँचेगी तो इसमें उन्होंने बताया है कि इस प्रोसेस में उम, संगत जी 6 महीने और लग जाएँगे। तो डाइवोर्स फाइल होने में एंड डाइवोर्स में जैसे तो गुरूपा वैसे अ, मैं सच बताऊँ तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ का तो बहुत ज़्यादा दुःख भी हो रहा था कि हमें एक आजकल जो है डिवोर्स जो है वो इतना कॉमन वर्ड रहा नहीं है, काफ़ी लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन गुरूपा हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले लोग हैं। और जब बात जब डाइवोर्स तक पहुँच जाती है शादी की, तो हमारे दिल में जो है काफ़ी अम, हलचल सी पैदा हो जाती है। और हम गुरूपा ऐसे हैं ना कि हम लोग ऐसे हैं गुरूपा मिडिल क्लास फैमिली के कि हम तो रिश्ता जो है एंड तक बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट ये इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि आज तक मेरी फैमिली में जो है अम, एक तो मतलब 1-2 एक तो डाइवोर्स हुए हुए हैं, बट गुरूपा वो काफ़ी अगर सीरियस इश्यूज़ होंगे तब भी गुरूपा, तो वो वाले डाइवोर्स हुए हैं। तो ये तो कोई बात थी भी नहीं इतनी छोटी-छोटी बातों को लेके जो डाइवोर्स हुए हैं, इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है उनको। भाभी की फैमिली को हर एक चीज़ से प्रॉब्लम थी। तो गुरूपा ये काफ़ी मेरे दिल को हर्ट हुई बात के अभी शादी में इतना पैसा लगवाया, सब कुछ करा, इनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है काफ़ी पैसे की। तो गुरूपा उम, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे या कि गुरूपा आपने हनीमून पे ब्लेस के रखी है, फ़ॉरेन पे भी वो ट्रिप जो थी उनके जो वहाँ पे वो भी
घूम कर आए और उसके बाद कहाँ से कहाँ शंकर जी मतलब कहाँ से कहाँ इनका रिलेशन पहुँच गया गुरुपा इनका काफ़ी दुःख हो रहा है गुरुपा मुझे लेके। गुरुपा लेकिन जब मैंने अपने भाभी के बिहेवियर को लास्ट टाइम जब मैंने देखा है, तो मैं उस बिहेवियर को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं अगर डाइवोर्स ही लेना ही ठीक है। क्योंकि अगर मेरा भाई जो है आगे तक ये रिश्ता जो रिलेशन अगर कंटिन्यू जो है वो रख ही नहीं सकता था भाभी से, काफ़ी उसने जो है अंदर ही अंदर घुटते रहना था और मम्मी के साथ तो संगत जी बिल्कुल ही रिलेशन जो है वो ख़राब हो गए हुए थे भाभी के, कुछ ही टाइम पे ही। तो अब मुझे लगता है कि अगर इनके बन भी जाते तो आने वाले टाइम पे इनके दिल में जो दरारें थी वो भर नहीं सकती थी। तो गुरुपा आपने मतलब मैं तो गुरुपा यही बोलूँगी कि आपने बहुत ही अच्छा किया है इस चीज़ को लेके कि गुरुपा आप हमसे बेटर जानते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं और कैसे वरना से ये कंटिन्यू रह ही नहीं सकता था। हालाँकि गुरुपा दोनों तरफ क्योंकि बात कुछ ज़्यादा थी नहीं, छोटी-छोटी बातों को लेकर के जो है अन्नी क्लैशेज़ हो गए थे मतलब भाभी की तरफ से। तो मैं ये नहीं कहती गुरुपा कि मेरे भाई की गलती नहीं होगी, मेरे भाई की भी गलती होगी बीच में। वो तो गुरुपा आप बेटर जानते हैं। पर संगत जी शायद मैं यही इस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने सही टाइम पे जो है बता दिया है भाभी को लेकर के और ये भी बता दिया है कि मेरे भाई की तरफ से भी नहीं ये ज़्यादा रिलेशन नहीं चलेगा। मेरे भाई ने काफ़ी उसके बाद घर पर आके कॉल भी की मेरी भाभी को मतलब उन्होंने फ़ोन नहीं पिक करा। तो ठीक है गुरुपा अगर सही टाइम पे ये रिलेशन ख़त्म हो जाए तो ठीक है गुरुपा। मतलब कोई आप ही की भलाई जो मतलब हमारी कोई भलाई छिपी होगी गुरुपा। मैं एक चीज़ को लेकर के आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि जब हमारे रिलेटिव्स में जब भी ये बात फैल रही थी फैल गई थी कि ऐसे-ऐसे रिलेशन जो है मेरे भाई और भाभी का ठीक नहीं चल रहा है। तो भाभी मेरी यहाँ पर आ गई हैं तो मेरे रिलेटिव्स के मुझे कॉल्स आने लग गए तो गुरुपा मतलब जो भाभी के लिए जो गलत वर्ड्स निकले गुरुपा, प्लीज़ मैं उनके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। तो मतलब कहते हैं निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए बट गुरुपा मैं रिलेटिव्स भी मन की बातों मतलब उनकी बातों में आगे जो है सच्चाई बता दे कि क्या-क्या मतलब उनकी जो है उनको प्रॉब्लम्स थी तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किसी की बेटी है, मुझे किसी की बेटी के बारे में गुरुपा या किसी भी इंसान के बारे में गलत नहीं बोलना है, ना ही किसी की निंदा चुगली करनी है। बट गुरुपा उस टाइम पे मैं भी बहुत दुखी थी भाई को लेकर के मुझे लग रहा था कि रिश्ता जो है सँभल जाएगा। मैं सोचती हूँ कि गुरुपा बहुत ही अच्छा होगा, जो सही टाइम पे आपका रिलेशन जो है ख़त्म हो गया है क्योंकि भाई जो है मेरा अंदर से परेशान ही चल रहा था और मुझे बोल रहे कि नहीं मैं काफ़ी अंदर से टूट गई हूँ। तो गुरुपा मतलब उनको देख के लग रहा था कि इनका रिलेशन जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मेरे भाई ने जो है मतलब कोशिश की थी कि रिलेशन जो है कंटिन्यू रहे। तो ठीक है गुरुपा जहाँ पे आपकी जो आपकी इच्छा हो गुरुपा उसी में ही हमें तो वो हमारी जो भलाई है वो छुपी है गुरुपा। तो लेकिन गुरुपा आपसे एक चीज़ की और माफ़ी माँगूँगी कि मेरी मम्मी जो हैं वो मेरे जैसे मेरे भाई का रिश्ता हुआ था तो उनको लगने लग गया था कि उसमें गुरुपा के मतलब काफ़ी मानने लगे थे कि मैं उनके साथ मतलब सत्संग भी शेयर करती थी तो सत्संग चैनल के लिंक्स भी भेजती थी। तो उनको मैंने अपने ड्रीम्स भी बताए थे गुरुपा। तो
मेरी मम्मा को गुरुपा आप पे ना ट्रस्ट नहीं लगा था। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़े भक्त थे, नहीं गुरुपा। आपके वो बहुत बड़ी संगत तो नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरुपा वो आपके सत्संग को अटेंड करते थे एंड मन ही मन में आपका नाम लेते थे। मेरे भाई का जब शादी हुई थी, तो बीच में गुरुपा आपका भी जो सत्संग हुआ था घर पर, तो मम्मी के घर पर आपका भी गुरुपा सत्संग हुआ था। मम्मी का घर क्या है, सॉरी गुरुपा, वो तो आप ही का घर है, वहाँ पे भी आप आए तो गुरुपा, लेकिन अब मेरी मम्मा मुझे कहते हैं कि नहीं, तुम लोग सब कहते हो कि गुरुजी जो हैं वो बहुत सच्चे हैं, वो हमें हमारी हर एक बात पूरी करते हैं, हमारी विश पूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब से मैंने गुरुपा को माना है, तब से जो है हमारे साथ संगत जी का अच्छा उल्टा बुरा ही हुआ, ऐसे मेरी मम्मी बोलती हैं, है ना? बट गुरुपा मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ इस चीज़ के लिए कि गुरुपा अभी मम्मी जो है काफ़ी परेशान है उस चीज़ को लेकर के। तो डाइवोर्स को लेके के उनके आप समझ ही सकते हैं गुरुपा के एक पेरेंट्स पे जो है वो क्या ही बीतेगी कि जिनके बच्चे जो हैं मतलब बात यहाँ तक पहुँच जाए। बट मेरी मम्मा एक तरह से ये भी कहते हैं कि चलो ठीक भी हो रहा है। कई बारी मेरी मम्मा ये भी कहते हैं कि आपस में इनका जो रिश्ता जुड़ा हुआ मतलब पहले तरह रह नहीं सकता, जो मतलब यहाँ तक इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है या बात हो गई है बहुत बड़ी। तो गुरुपा वो मैं भी इसके लिए आपको शुक्राना ही बोलूँगी गुरुपा के रिलेशन जो है वो सही टाइम पे आपने ख़त्म करके हमें सच्चाई बता दी है गुरुपा। तो जहाँ पर भी मेरे भाइयों और भाभी रहें, तो गुरुपा ये अपनी आगे की लाइफ जो है अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। इनको एक अच्छा-सा लाइफ पार्टनर गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। तो गुरुपा आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ मुझे जल्दी-जल्दी आज्ञा देना कि मैं आपके जो है अगले सत्संग जो हैं, वो मैं शेयर कर पाऊँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप को करना चाहूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी, मैं गुरु जी का पुत्र नितिन चड्ढा साहिबाबाद गाजियाबाद से संगत जी गुरुपा के एसएमएस आ रहे थे कि पुत्र सारे काम छोड़ के पहले शुक्राना कर। मैं सबसे पहले गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगा। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र तू स्वागत ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਂ। शुक्राना गुरु पास शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मालिक तेरी झूले भरने वाली है। नवंबर का महीना तेरे वास्ते बहुत बरकत लेकर आया है। तेरी ऐश ही ऐश होने वाली है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु पास शुक्राना पुत्र तेरी मनपसंद गड्डी बहुत जल्दी तुम्हें मिलने वाली है जैसे तुमने सोचा था। अब शुक्राना कर। शुक्राना गुरु पास शुक्राना पत्ता बदलने जा रहा है और कुछ बड़ा मिलने वाला है तेनू। शुक्राना गुरु पास शुक्राना आज से तेरे अधूरे काम पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। हर रुकावट अब हटने वाली है। शुक्राना कर बेटा। शुक्राना गुरु पास शुक्राना लव गुरु पा बेटा अब तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा और तेरी दुआएं बोलेंगी जा जी ले जिंदगी। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु पास शुक्राना बेटा डोल बजने वाले हैं। शादी ब्याह दी खुशियां तेरे घर आ रही ने और दिल खोल के मुस्कुरा जा ऐश कर। शुक्राना कर। शादी का टाइम आ गया है तैयारी कर ले जल्दी अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। शुक्राना गुरु पास शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक आपको तो पता ही है कि आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है जो मेरी शादी करवाए तो गुरुपा वो आप ही को करवानी है मेरे मालिक। मेरी तो सारी उम्मीदें आपसे ही हैं और सारे सपने जो हैं गुरुपा वो आपने ही पूरे करने हैं। मेरी तो दुनिया आप हो मेरे मालिक आप ही ने करवाना है सब कुछ मेरे मालिक। बहुत कुछ बदलेगा तेरे जीवन में। सफलता आ रही है पैसा आ रहा है आपका जीवन बदलने वाला है। शुक्राना गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना मालिक जा तेरा औखा टाइम हुन बीत गया तेरी किस्मत दे दरवाजे खुल गए। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा बेटा गुड न्यूज़ तेरे दरवाजे पर है मुस्कुरा कर और विश्वास रख सब अच्छा होगा ऐश कर। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु पर शुक्राना तेरे घर के दरवाजे पर आज लक्ष्मी माँ ने कदम रखे हैं। शुक्राना कर बेटा बरकत अंदर आने को है। शुक्राना गुरु पास शुक्राना मेरे लक्ष्मी नारायण जी का शुक्राना बेटा अब तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। जय गुरु जी बरकत की हवा चलेगी क्योंकि मैंने हर कमी को नियामतों में बदल दिया है। आज दिन से तू खुशियों से नाच उठेगा। शुक्राना कर ते ऐश कर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा कोटि कोटि शुक्राना मालिक अब तो वक्त आने वाला है जब तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। शुक्राना गुरु पास शुक्राना बड़ी गाड़ी की तैयारी कर ले जल्दी ही तेरे घर के नीचे खड़ी होगी। शुक्राना गुरु पास शुक्राना सब आप ही की दात है मेरे मालिक आपके बिना साड़ी की औकात है। शुक्राना गुरु पास संगत जी गुरु पा का हम जितना भी शुक्राना कर लेना वो बहुत ही ज़्यादा कम है बहुत ही कम है। गुरु पा आपकी वजह से अच्छा खाना खा रहे हैं उसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक। अच्छा पहन रहे हैं उसके लिए शुक्राना मालिक। अच्छे घर में रह रहे हैं चाहे रेंटेड है लेकिन आपकी कृपा से एक दिन हमारा भी घर ज़रूर बनेगा। शुक्राना मालिक जो दिया उसका शुक्राना जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना पल पल का शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और संगत जी। मैं इन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगा जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमारा सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना आंटी जी आपका भी गुरुपा ब्लेस यू। मैं मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा पल पल का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, हमें भेज सकते हैं। अंकल जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी वो बहुत कम पड़ेगा। और गुरुपा संगत जी हमेशा मेरे अंग संग सहाय है। एंड गुरुपा ने छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और यहाँ तक के धनतेरस भी संगत जी हमारी बहुत ही अच्छी संगत जी। गुरुपा बता रहे थे, कुड़िए आज तुझे सरप्राइज देवांगा। तो गुरुपा सरप्राइज पे सरप्राइज दिए, बोले कि बरसों के बाद जो मिन्नत थी वो आज मैं पूरे करने वाला हूँ। तो हाँ जी गुरुपा, सबसे पहले तो मैं सबके लिए अपनी गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। हर श्वास श्वास से शुक्राना है गुरुपा। ये तेरा है गुरुपा, तेरा ही तुझको अर्पण, मेरा क्या है गुरुपा, आप सिर्फ मेरे हैं। बाकी सब तेरा तेरा तेरा, सब तुझको अर्पण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इधर से मैं संगत जी सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी। और ना ही तो मुझे पूजा करने में मन लगता है। जैसे-जैसे मैं सत्संग गुरुपा ने सुनवाया, वैसे-वैसे गुरुपा भी मेरे कष्ट जो हैं काट रहे हैं। तो मैं संगत परिवार से भी सुन रही थी कि एक आंटी बता रही थीं कि ना उनका पूजा करने में मन लगता है, ना सत्संग सुनने में, कोई चीज़ में नहीं। दरअसल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ना सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, ना ही मन लगता है। जब भी चलाती तो कोई काम ऐसा पड़ जाता है, जिसे मैं चला के छोड़ देती हूँ। गुरुपा मैं कहती हूँ कि अ, ये मैं नहीं कर पाती हूँ, ऐसे ही करके संकट जी मैं अपना कष्ट कटवा रही हूँ। गुरुपा ऐसे ही करके मेरा कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा माँ भी बनते हैं, भाई भी बनते हैं, सब कुछ गुरुपा मेरे लिए बन जाते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा दात बख्शें, और जो भी गलती हो गई हो तो गुरुपा हमें माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना, और अपनी चरण शरण से लगाइए मेरे गुरुपा। और आज भी मैं जब गुरुपा के को संध्या देने के बाद जब मैं बैठती हूँ, जपजी साहिब का पाठ लगाती हूँ और मैं शिव पुराण भी सुनती हूँ और शबद भी सुनती हूँ। जो संगत जी गुरुपा की इच्छा होती है वो सुन पाते हैं। आज शबद सुनते-सुनते फिर मैंने लगा दिए हम शिव पुराण मोबाइल पे। तो मुझे सुनते-सुनते नींद आने लग गई। मैं सो भी गई एंड मेरे गर्दन में दर्द हो गया। और जब मेरी आँख खुल गई तो दूसरा सत्संग जो है वो शुरू हो गया था और शिव पुराण खत्म हो गया था। तो मुझे भी लगा कि
जैसे मुझे बाहर जाना था मार्केट, तो मैं जल्दी से उठकर देखती हूँ कि दूसरे रूम में मेरी बेटी भी सो गई। मेरी आंटी बेटी भी सो गई, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई नशा आ गया है, ना ही पूजा करने में ये जो नेगेटिविटी ना मुझे पूजा करने देती है, ना गुरु पा के आगे 2 शब्द भी कहने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब अच्छा नहीं करने दे रहे हैं कि गुरुपा के पास जाए, ना ही इसका अच्छा हो, ना इसका भला हो। पर गुरुपा तो गुरुपा है संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ, मैं माँ काली की बेटी हूँ। माँ मुझे ब्लेस कीजिए, गुरुपा मुझे ब्लेस कीजिए। गुरुपा कहते हैं तेरे घर की रक्षा मैं कर रहा हूँ और तेरे परिवार पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। अब तेरे घर के बाहर भी मैंने सुरक्षा कवच लगाया है। कहीं से भी तेरा जो भी तेरा बुरा करेगा, अब ये पलटवार होगा और उसकी फिर खैर नहीं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा भी देख रहे हैं कि कब से मैं ये सब सह रही हूँ। गुरुपा भी जानते हैं ना मैं किसी का बुरा चाहती हूँ और मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ कि अपना परिवार में समेट के रखूँ और गुरुपा शक्ति दें, गुरुपा समेटे ये घर, गुरुपा का घर है, गुरुपा ही जाने। एंड गुरुपा ने दीपावली, धनतेरस भी खूब अच्छा मतलब मुझे संगत जी बनवाया। अंकल जी बोले चलो आज मतलब संगत जी मतलब वही दिलाएंगे, गुरुपा ही दिलवाएंगे। तो गुरुपा ने सरप्राइज यही दिया है कि चल तुझे आज बरसों की जो तुम्हारी तमन्ना थी कि तुम्हारे पास भी ओवन हो, तो गुरुपा ने ओवन भी दिलवाया। एंड शुक्राना है गुरुपा। एंड दिवाली भी गुरुपा ने बहुत अच्छी बनवाई। सब लोग मिलके काम किए, मेरी आंटी बेटी अंकल जी किचन संभालिए और सिर्फ मैं मतलब पूजा ही करे और घर में खूब अच्छे से जैसे संग जिसमें ऑप्टिक आया कि कुड़िए ये सत्संग सुन, मैं बाहर खड़ा हूँ और आऊँगा तेरी दिवाली और तेरी पूजा मैं बैठ के करवाऊँगा। तेरे आगे बैठ के ही तो ऐसा लगा संगत जी कि गुरुपा मेरे साथ बैठे हुए हैं और पूजा भी खूब अच्छे से गुरुपा ने करवाई। फिर गुरुपा के साथ हम दिवाली बनाए तो शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने जैसे कहा कि मैं आ रहा हूँ, वैसे जैसे मैं बाहर गई तो बाहर गुरुपा गेट पे ही मतलब गेट पे ही गुरुपा आए, बाहर थे तो अंदर भी आ गए, गेट पे बैठे थे तो मैंने कहा गुरुपा वेलकम गुरुपा। फिर मैंने वेलकम साउंड बजाया एंड उसके बाद मैंने आधे घंटे का सत्संग करा। तो मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई कल, मैंने फ्रूट, लड्डू जो भोग लगाना था, पतासे, खीर, ये सब मैंने गुरुपा को भोग लगाया और चाय बनाए और गुरुपा के लिए और इसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा का शब्द लगा के मैंने आधे घंटे का सत्संग किया, गुरुपा के साथ दीपावली मनाई। तो शुक्राना है गुरुपा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है बट दिन भर इतना काम भाग-दौड़ से मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, फिर भी गुरुपा ने सत्संग करवाया, फिर मंदिर भी गुरुपा ले गए के मंदिर में जैसे 9 बज गए थे, तो मैंने बहुत अच्छा लगा। मेरी आंटी भी थक गई थी, तो थोड़ा-सा उसका भी मूड ऑफ हो गया था। फिर हम लोग मंदिर में जाके दिए जलाए, वहाँ काली माँ भी बैठी थी, मैंने काली माँ के पास भी लड्डू और
दिए जलाए और मूली चढ़ाई और वहाँ माँ से अरदास करी और बहुत अच्छा लगा सब जगह गुरु पा ने दिए जलवाए खूब अच्छे से ब्लेसिंग्स दी गुरु पा के रास्ते भर ब्लेसिंग्स देते हुए घर लेकर आए एंड उसके बाद फिर मैं जैसे अंदर आकर के फिर मैंने सारे रूम में बाहर जो है दिए जलवाए गुरुपा ने खूब अच्छे से जो जलवाए और फिर सब रूम में मैंने स्वास्तिक शुभ लाभ भी गुरुपा ने लिखवाया और खूब अच्छे से हो गया उसके बाद मैंने प्रसादी दी सबको, प्रसादी मैंने भी खाई। उसके बाद मेरे अंकल जी पकौड़ियाँ भी बनाए और नमक थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, हमें लगा कि आज लगता है कि आज जो है बीपी सबका डाउन हो गया और गुरुपा बोलते हैं कि नमक ही ज़्यादा डाल देते हैं, सबकी बीपी चंगी हो जाएगी। तो ये तो गुरुपा की मर्ज़ी है संगत जी और गुरुपा जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरे अंकल जी 2 पकौड़ी खाई, मेरा मूड ख़राब हो गए कि इतना सारा नमक डाल दिया, सुबह से भूखी हूँ और मैंने खाई भी नहीं थी और नमक तो क्योंकि अब पूजा हो गया है तो मैंने इसे डाल के पूड़ी बनाऊँगी। तो गुरुपा ने कहा तो सोचा है चलो आज दाल की पूड़ी बनाओ तो चलो कोई बात नहीं, सत्संग खत्म होता मतलब घर पे ही हूँ ना, मैं तो खाऊँगा ही। तो मैंने कहा छोड़ो आज कुछ ऐसे ही कुछ खा लेता है सुबह दाल की पूरी बनाऊंगी मेरी आंटी भी तैयार हो गई कि हाँ मम्मी थक गई है चलो सुबह ही बनाएंगे फिर मेरे मन में क्या हुआ कि बच्चे दिन भर काम कर रहे हैं दिवाली पे अच्छा अच्छा खाना पकवान मिलता है आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं कि चलो फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया तो मतलब हाँ, मैंने दिन में दिन का एक खाना जैसे कनी बना लेते हैं। मैंने फटाफट दाल पीसी और उसके बाद मैंने जीरा करके उबाला और ग्राइंड किया उसको भी पीस के मैंने दाल की पूरी बनाई हम लोग सब फिर मिलके अब गुलाब जामुन अंकल जी लेकर आए थे मैंने वो गुरुपा को गुलाब जामुन भोग लगाया लड्डू गोपाल को भोग लगा के उसके बाद हम दाल पूरी और गुलाब जामुन हम लोग खा कर के हम रात में सोए तो शुक्राना है गुरुपा गुरुपा को भी भोग लगाया और पूरी गुरुपा ने भी खाया हम सब लोगों ने मिलके दिवाली खूब अच्छे से मनवाई और गुरुपा ने बहुत अच्छे से बनवाई एंड ऐसे तो संगत जी हमेशा टेंशन हो जाती थी दीपावली में एंड मेरे अंकल जी भी ऐसे चिड़-चिड़ करते रहते थे। तो इस बार सब अच्छे से गुरुपा ने सब अंग संग्रह करके अच्छे से दीपावली बितवाई तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर हम लोग रात में अच्छे से सोए और फिर सुबह उठी, लेट से उठी क्योंकि लेट नाइट सोई थी। 1 बज गया था हम लोगों को खाते-पीते तो टीवी देखते अम, फिर उसके बाद हम सुबह उठे, 8 बजे उठे, मेरी आंटी तो 10 बजे उठी। तो अच्छा लगा, मेरे अंकल जी भी उठ गए थे और वो घर की साफ-सफाई भी कर दी, तो जैसे उसको आता है वैसे वो कर दिए, वैसे तो कहते कि उनको तुमको पसंद नहीं आता है, तो अंकल जी अपना काम कर लिए और अंकल जी नाश्ता भी बनाए और पोहा भी बनाए, उसके बाद मैं नहा कर के अंकल जी, फिर मैं, मेरी आंटी नहा कर के सारे जो लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा करे थे, वो सब सिंहासन पे बिठा दिए, जोत जलाई, पूजा करी। फिर मैं भी नहा कर के संगत जी दाल पूरी जो है दाल पूरी और फिर हम लोग सुबह
रसगुल्ला और दाल पूरी खाए हमने बना के गरम-गरम। 3 दिन से हम दाल पूरी ही खा रहे हैं, गुरुपा खिलवा रहे हैं। ये गुरुपा की मर्ज़ी है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है सबको, तो खिलाए और आज गुरुपा भी खाए तो शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और अंकल जी को भी अब धीरे-धीरे गुरुपा कह रहे हैं कि मैं उसकी बुद्धि को भी ठीक कर रहा हूँ, तो गुरुपा जाने, गुरुपा ही अच्छे रास्ते पर लेकर आएँगे और इधर से फिर अंकल जी जो हैं ड्रिंक करने लगे हैं। वो कल भी आए थे ड्रिंक करके एंड आज भी आए हैं, गए हैं ड्यूटी। गुरुपा सब देख रहे हैं, गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे। जो भी थोड़े से बचे-खुचे हैं क्योंकि ज़्यादा हैं तो अब कम हुआ है तो गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और फिर दीपावली के बाद भी संगत जी हम लोग बाहर थे, आंटी जलाई, पूरे घर में दिए जलाई, तो अच्छा लगा। दूसरी दिवाली भी अच्छी रही, मतलब पटाखा छोड़ी मेरी आंटी, पहली दिवाली में नहीं छोड़ी। जब पीछे दिवाली में ये पटाखे छोड़ी, दिए जलाई, अच्छा लगा, अच्छा दिवाली गया। एंड बाहर में पापा भी थे, पापा के साथ पटाखे छोड़ी, तो मेरे मकान मालिक के बेटे भी, तो वो भी संगत जी आए कि आंटी चलिए पटाखा छोड़ेंगे, हमने कहा कि चलो ठीक है मैं आती हूँ। तो वो मेरा वेट भी कर रहे थे, तो बाहर गए तो वो भी एंजॉय किया। फिर संगत जी मतलब बहुत अच्छा लगा, तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। पर गुरुपा ने कहा मेरी बेटी बहुत उदास-उदास लग रही है, चल बाहर तुझे पटाखा मतलब तो वो कोई नहीं संगत जी, मकान मालिक भी नहीं, वो मेरे गुरुपा थे। और तो गुरु तो 2 जन मिलके मेरे कृष्ण और मेरे गुरुपा ने मिलके मुझे बहुत हँसाया और बहुत खुश किया, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेहद शुक्राना है गुरुपा। फिर मेरे अंकल जी कल ड्यूटी जाके फिर वापस आ गए। कल अंकल जी बहुत अच्छी बातें करने लगे कि जाना है मायके तो जाओ, इस हफ्ते भर छुट्टी है, घूम फिर के आओ, मन बहलेगा, इस तरीके से बातें करे तो पर जाना नहीं चाहते थे। हमारे जाने के बाद अंकल जी की बहुत मौज हो जाती है, यहाँ-वहाँ करते तो फिर संकट जी मेरी इच्छा मतलब यही दिन से बहुत सोच-सोच के मैं जाती भी नहीं हूँ। पर मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा अगर भेजना है तो आप घर संभाल भी लेना और रहना यहीं पे ही गुरुपा। तो अब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो संगत जी जाऊँगी, कल की तैयारी करूँगी और नई मर्ज़ी होगी गुरुपा की तो नहीं जाएँगे। गुरुपा कोई गल नहीं गुरुपा, कोई दिक्कत नहीं गुरुपा, आप है तो सब है, बस आप आपके आपके कहे के अनुसार चले हम, आपकी मेहर, आशीर्वाद, बच्चे अच्छे से पढ़ें, लिखें, बस अंग-संग और आपके चरणों की सेवा जो है सबको दात बख्शना गुरुपा। आपके चरणों से सब लगे रहें, बच्चे, हस्बैंड, मैं, मेरा पूरा परिवार आपके चरण शरण में रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी, सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी,
सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी, हम अपने सत्संग को आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।